Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. In last video, I explained the topic of transportation in humans. Today, our topic of discussion would be transportation in plants. सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट्स में, तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन, अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स की बॉडी में ब्लड तो होता नहीं है, देयर इज़ नो ब्लड इन प्लांट्स बॉडी. सो हाउ डज द ट्रांसपोर्टेशन और व्हाट सब्सटेंसेस गेट ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स बॉडी. कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो सब्सटेंसेस हैं आपके वाटर, एंड द सब्सटेंसेस आर वाटर, एंड मिनरल्स, और साथ ही साथ आपका फूड. तो वाटर एंड मिनरल्स और फूड जो है, ये दो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स की बॉडी में. अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट होने की, तो वो एक प्रोसेस से होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन. ठीक है, इसको थोड़ा हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं. देखिए, द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वास्कुलर टिश्यूज एंड कंडक्टिंग टिश्यूज. तो आपको पता ही है कि आपने 9th में पढ़ा, ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या होते हैं? दीज टू आर द टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यूज, जो कि क्या काम करते हैं? कंडक्ट करने का काम करते हैं. क्या कंडक्ट करने का काम करते हैं? ये वाटर या जो भी फूड है उसको कंडक्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. अब ऐसे दो टिश्यूज हैं, एक है जाइलम और अगला है फ्लोएम. ठीक है, अब जाइलम जो है वो क्या काम करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को थोड़ा डिटेल में समझें, तो देखिए क्या होता है, जो आपका प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं? सॉइल, हम पानी प्रोवाइड करते हैं. ये सारा पानी जो हम प्रोवाइड करते हैं ये कहाँ पहुँचता है? सॉइल में पहुँचता है. तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है आपका आयंस का बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. क्या होता है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से एब्जॉर्ब होता है पानी. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? ये जो वाटर है ये मूव करता है रूट के जाइलम में, ऑब्वियसली फ्रॉम दी सॉइल रूट जाइलम में मूव करेगा. अब उसके बाद ये वाटर और मिनरल रूट्स के थ्रू होता हुआ स्टेम में आता है. तो स्टेम में भी आ गया, स्टेम के जाइलम में आ गया. अब स्टेम के जाइलम में आने के बाद क्या होता है? लीव्स तक पहुंचता है पानी, और उसके बाद देखिए ये जो पूरा मतलब प्रोसेस है, ये लीव्स में पहुंच के स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाता है? ट्रांसपायर कर जाता है, यानी कि इवेपोरेट हो जाता है थ्रू दी पोर्स ऑफ दी लीव्स, दैट इज स्टोमेटा. अब देखिए इस सब में क्या होता है, ये पानी इतना ऊपर कैसे चढ़ता है? हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ठीक है, बट पानी इतना ऊपर आता कैसे? क्योंकि देखिए पानी को जो भी मूव करना है प्लांट की बॉडी के अंदर, वो मूवमेंट होगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ही. अगर यहाँ पे पानी को मूव करना है तो जो मूवमेंट है वो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही होगा ना. अगर ये पौधा है आपका, यहाँ पे सॉइल है इसकी, ठीक है, ये पूरी सॉइल हो गई. ठीक है, अब पानी यहाँ से यहाँ चढ़ा, पहले सॉइल से रूट्स में चढ़ा, अब रूट से स्टेम में चढ़ा. तो हाँ, ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, या क्या होता है, जो सॉइल के अंदर आयंस का डिफरेंस होने की वजह से, डिफरेंस मतलब जैसे हमने पढ़ा था, कोई भी चीज़ जो होती है वो हाई से लो में मूव करती है. एनीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, जिसको आप डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कोई भी चीज़ से समझ सकते हैं. गैस हो या वाटर मॉलिक्यूल हो, हर चीज़ जो है हाई से लो की तरफ मूव करती है. तो अब अगर हाई से लो की तरफ मूव करती है, तो इसी कमी मतलब इसी हाई से लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करने के चक्कर में ही पानी जो है वो रूट्स में एंटर किया, क्योंकि बाहर मीडियम में ज़्यादा पानी था, रूट्स में कम पानी था, तो मूव कर गया सॉइल में.
आई मीन रूट्स में। अब उसके बाद ऐसे ही करते करते थोड़ा ऊपर और चला गया, स्टेम तक चला गया। पर क्या ये जो प्रेशर है ये इनफ है पूरी प्लांट की बॉडी में पानी को पहुंचाने के लिए टिल दी टॉप नॉच? नहीं, ये प्रेशर इनफ नहीं होता है। तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं सक्शन पुल। सक्शन पुल। अब सक्शन पुल इज द पुल क्रिएटेड बाय द सन। जो सन है वो ये पुल क्रिएट करता है और पानी को ऊपर की तरफ पुल करता है, और पानी को ऊपर की तरफ पुल करता है। और यही जो पानी ऊपर की तरफ पुल होता है तो इसी मतलब इस प्रेशर की वजह से होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन की वजह से। तो देखिए इसको हम रीड करते हैं। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। देखिए, या तो आप ये वाला जो चार्ट है इस चार्ट को आप पढ़ लीजिए और ये चार्ट आप इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिख दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में आ सकता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले तो बता दीजिए भाई प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट बॉडी इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो पहले तो वो बता दीजिए, उसके बाद आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो या तो ये चार्ट को आप ड्रॉ कर दीजिए या एक्सप्लेन कर दीजिए, स्टेटमेंट में लिख दीजिए, या फिर ये 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। क्या है 3 पॉइंट्स? सबसे पहले पानी एब्जॉर्ब होता है। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू आयोनिक डिफरेंस। तो किस लिए एब्जॉर्ब होता है? ड्यू टू आयोनिक डिफरेंस की वजह से ये एब्जॉर्प्शन हो पाता है। After that, but the pressure created by this difference is not enough to transport the water to the whole length. ये जो प्रेशर क्रिएट होता है आयोनिक डिफरेंस की वजह से, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, ये डिफरेंस इनफ नहीं होता है टू ट्रांसपोर्ट द वाटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो अब क्या होता है? थ्रू द मेथड ऑफ ट्रांसपीरेशन अ सक्शन पुल इज क्रिएटेड। क्या होता है? एक सक्शन पुल क्रिएट होता है जिसके कारण पानी को एक पुल महसूस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पुल द वाटर कम्स या गोज अगेंस्ट दी ग्रेविटी। अगेंस्ट दी ग्रेविटी पूरे टॉप नॉच ऑफ द प्लांट तक पहुंचता है। किस वजह से? इस सक्शन पुल की वजह से। ड्यू टू विच वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन द वास्कुलर बंडल एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू दी होल ट्रांसपोर्ट बॉडी। तो ये आपका होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। और किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? वाटर एंड मिनरल्स का। अगर आपको याद हो तो जाइलम के बारे में हम पढ़ते थे दैट जाइलम इज अ यूनी डायरेक्शनल टिश्यू। यूनी डायरेक्शनल मतलब पानी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और क्यों एक ही डायरेक्शन में? क्योंकि कहानी शुरू ही सॉइल से हो रही है। सॉइल के नीचे तो प्लांट का कोई पार्ट है नहीं, तो ऑब्वियसली ऊपर ही पानी चढ़ता है और सक्शन पुल की वजह से चढ़ता है। और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जिसमें पानी पूरा लीफ से जाके इवेपोरेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑफ फूड। फूड की बात करेंगे अब देखिए, जैसे प्लांट्स में पानी के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वैसे फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उस टिश्यू का नाम होता है फ्लोएम। ठीक है, फ से फूड, फ से फ्लोएम। सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स दी फूड। अब फूड क्या क्या होता है प्लांट की बॉडी में? इट इज अमीनो एसिड, प्रोटीन्स के फॉर्म, प्रोटीन्स जो होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। अदर सब्सटेंसेस विद द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप कहेंगे अदर सब्सटेंसेस क्या हो सकता है? अदर सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, फैट हो सकता है यानी लिपिड्स, तो कुछ भी हो सकता है आपके फूड। तो ये सब जो सब्सटेंसेस है इनको ट्रांसपोर्ट करता है जब प्लांट, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसलोकेशन में होता क्या है? दीज सब्सटेंसेस क्या है? दीज सब्सटेंसेस आर डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स। क्या होता है? ये सब्सटेंसेस क्या होता है? स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट में डिलीवर होते हैं। दीज substances are delivered to the storage organ of the roots, fruits and seeds and to the growing organs। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का तो वो सिर्फ और सिर्फ
करंट खाना, मतलब जो अभी रिक्वायर्ड है, जिसको यूज़ कर लेंगे एनर्जी बनाने के लिए, वो ही खाना ट्रांसपोर्ट होता है। नहीं, इसमें खाना जो है वो स्टोरेज ऑर्गन्स में भी जाता है। जैसे कि आपका ये है पटेटो। पटेटो में क्या होता है कि आपका खाना स्टोर होता है, द ग्लूकोज गेट्स या स्टार्च गेट्स स्टोर्ड, और ये स्टोर्ड फूड जो है वो उस टाइम एकदम इमीडिएटली द प्लांट डज नॉट यूज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ energy produced, or it does not use the whole amount of food to produce energy. जितना भी फूड है, it does not use the whole amount to produce energy. Some amount of food is stored by the plants, ताकि अगर कभी ऐसा हुआ that photosynthesis is not happening या not possible, तो उस केस में प्लांट कैन यूज दिस रिजर्व्ड फूड फॉर देमसेल्व्स। तो इस वजह से क्या होता है, वो खाना स्टोर भी करते हैं। तो ट्रांसलोकेशन इज नॉट जस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, बट ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज। तो स्टोरेज ऑर्गन्स में भी जाके आपका फूड जो है वो स्टोर हो जाता है। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स अलॉन्ग विद द कंपेनियन सेल। सो दिस is something which you have already studied in ninth, I think कि नाइन्थ में आपने ये देखा होगा, टॉपिक था टिश्यू चैप्टर आप पढ़ते थे, उसमें था ये। तो फ्लोएम के पार्ट्स हैं, तो फ्लोएम के कौन से पार्ट्स होते हैं, वही सीव ट्यूब्स, वही आपका सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, और कौन कौन से होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, वही पार्ट्स होते हैं। काम भी वही होता है। बेसिक जो मेन काम होता है वो परफॉर्म करते हैं दो सेल्स, जिनका नाम है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और खाना जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि भाई खाना तो बन रहा है लीफ में, और लीफ के तो ऊपर भी बाकी के ब्रांचेस हो सकते हैं, और लीफ के नीचे भी आपका प्लांट की बॉडी होती है। प्लांट की बात करेंगे तो लीफ के ऊपर भी आपके नोड्स हो सकते हैं, इंटर नोड्स हो सकते हैं, बाकी लीव्स हो सकती है, स्टेम हो सकता है, और लीफ के नीचे तो होता ही है रूट वगैरह। तो खाना ट्रांसपोर्ट जब होता है तो इट हैपन्स इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों में होता है। तो ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन इससे। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपका देखिए 3 नंबर से 5 नंबर तक में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अगर देखिए वैसे 5 नंबर तो नहीं होना चाहिए, 3 नंबर ही काफ़ी है, बट इफ़ इट कम्स देन आप इसमें वो चार्ट और वो 3 नंबर का क्वेश्चन, दोनों 3 नंबर के पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, तो वो दोनों आप लिख देंगे तो 5 नंबर हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ 3 नंबर का आता है तो डिपेंडिंग, अगर आपके मैम फ्लो चार्ट पे मार्क्स देते हैं, जो कि देने चाहिए, बट एग्जैक्ट देखिए क्या होता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना मे नॉट बी इनफ। तो ये हो सकता है कि या तो आप जो फ्लो चार्ट में है उसको आप पॉइंट्स में लिख दो, या जो 3 पॉइंट्स है आप सिर्फ वो लिख दो, या अगर ये क्वेश्चन 3 में ना आके 2 नंबर में आता है तो फिर आप सिर्फ फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो देखिए डिपेंड करता है, जब भी हम आंसर लिखते हैं इट डिपेंड्स कि आपका व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड व्हाट मार्क्स डज द क्वेश्चन कैरी। तो दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे लिखते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ फ्लो चार्ट बना दीजिए, इट्स इनफ। बट अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और आप सिर्फ फ्लो चार्ट बनाएंगे तो फिर ये मैम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्क्स देना चाहती है या नहीं। सम टीचर्स मे फील कि फ्लो चार्ट इज़ नॉट इनफ फॉर गिविंग 3 मार्क्स, तो इस वजह से वो नहीं भी दे सकते हैं। 3 पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो आई वुड सजेस्ट इट वुड बी मच बेटर। अब आ जाता है डेफिनेशन, इनकी पूछ लेते हैं, वो भी MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा कि मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इनके बारे में कोई स्टेटमेंट दे देंगे आपको दोनों प्रोसेस के बारे में, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू या फॉल्स आपसे पूछ सकते हैं। और डिफरेंसेस जाइलम और फ्लोएम के बीच में हार्डली आस्क्ड बिकॉज इट इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 9, सो क्वेश्चन वेस्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर पूछ लिया जाए तो इट्स वेरी इजी। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। जाइलम जो है वो it transports food, sorry, water and mineral in only one direction, that is in the upward direction, and phloem does the transportation in both the direction, yeah, it is bidirectional and transports food in both upward and downward direction.
तो ये आप इसमें कर सकते हैं। अब अगर एनसीईआरटी से इसको देख लें तो सेम ही कहानी है, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसमें। देखिए इन द जाइलम टिश्यू मेन इसमें यही है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर, तो वो देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू। वेसल्स एंड ट्रेकीज आर द पार्ट्स ऑफ जाइलम जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को। इन स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सब तक पहुंच गया। अब at the root, cells in contact with the soil actively take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between roots and the soil. जाहिर सी बात है, सॉइल में पहले मिनरल ज़्यादा है, रूट में नहीं है, तो मिनरल्स जो हैं वो वाटर के थ्रू मूव करेंगे टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इन द रूट्स. वाटर देयरफॉर moves into the root from the soil to eliminate this difference. तो water move कर जाता है roots में. This means that there is a steady movement of water into root xylem. अब देखिए creating a column of water that is steadily pushed upwards. तो एक ना क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो ये आपके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं ये बेसिकली ना पाइप के जैसा होते हैं, ऐसे ट्यूब जैसे होते हैं. तो अब क्या होता है, जब ये ट्यूब में पानी आप जाता है तो एक कैपिलरी एक्शन काम करता है. आपने कभी वो ग्लूकोज वाली ऐड देखी होगी जिसमें अब गर्मियाँ आ गई है तो वो ऐड भी आता है, जिसमें जो सूरज चाचू है उनके मुंह में एक पाइप लगी होती है और वो पाइप एक स्कूल जाने वाले बच्चे के सर पे लगी होती है और उससे जो सूरज चाचू है वो सारी एनर्जी जो है वो ले रहे होते हैं उस पाइप के थ्रू. वही कहानी होती है, बस उस स्टूडेंट की जगह पे एक प्लांट आप रख लीजिए और प्लांट के जो स्टोमेटा है उससे वो ट्यूब कनेक्टेड है और सूरज चाचू सारा का सारा पानी वहाँ से ले रहे हैं. तो ये मतलब प्रोसेस होता है. तो वही जो ये पाइप है ना, ये पाइप ही अंदर प्लांट की बॉडी में भी होता है और इस पाइप के अंदर आते ही क्या होता है, एक एक्शन काम करता है. जैसे आप जूस पीते हैं स्ट्रॉ से, तो स्ट्रॉ में आप क्या करते हैं, एक पुल क्रिएट करते हैं, ऊपर से एक आप प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे कि वो जो जूस है वो ऊपर की तरफ आता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी आता है. बस वही पुल जो है वो सूरज चाचू भी क्रिएट करते हैं ताकि जो आपका पानी है वो ऊपर आ सके. ठीक है. हाउएवर दिस प्रेशर इटसेल्फ इज अनलाइकली टू इनफ टू मूव वाटर ओवर हाइट्स. बट ये जो डिफरेंस की वजह से जो पानी मूव करता है आयंस के डिफरेंस की वजह से, ये इनफ नहीं होता है प्रेशर कि पानी इतनी ऊपर तक जा सके. तो प्लांट को दूसरी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है. प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रैटेजी टू मूव वाटर इन दी जाइलम अपवर्ड टू दी हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. तो कुछ और तरीका सोचना पड़ता है प्लांट को, और वो कुछ और तरीका क्या होता है. Provided that plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction. देखिए क्या है, evaporation of water molecules from the cells of the leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the root. तो एक suction pull create होता है जिसके कारण जो है जाइलम सेल्स से, रूट्स के जाइलम सेल्स से पानी आगे मूव करना स्टार्ट करता है और जब ये पानी पहुंच जाता है आपके स्टोमेटा तक तो ये एयर में रिमूव हो जाता है या इवेपोरेट हो जाता है पानी, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. तो ये आपका ट्रांसपीरेशन हो गया. अच्छा, ट्रांसपीरेशन जो है वो किन किन चीज़ों में मदद करता है. एक चीज़ों में तो मदद करता ही है, दैट इज़ वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर पाता है प्लांट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस. अदर थिंग इज टेम्परेचर रेगुलेशन. पानी है तो ऑब्वियसली बात है प्लांट के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ water. The effect of root pressure in the transport of water is more important at night. During the day द स्टोमेटा आर ओपन. दिन के टाइम में स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं. तो ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा आर ओपन. द ट्रांसपीरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम. तो देखिए
क्या होता है कि ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, सक्शन पुल, ये दिन में आपको ज़्यादा एक्टिवली दिखाई देगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिन में सन है पुल क्रिएट करने के लिए, तो वो एक मतलब ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। रात में जब आपका सन नहीं होता है, इस सक्शन पुल की कमी होती है, तब आपका सिर्फ और सिर्फ रूट जाइलम जो है वो ट्यूब से जितना पानी ऊपर जा सकता है तो तब जाता है। रात के टाइम में सक्शन पुल इज नॉट अ वेरी एक्टिव मेथड। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस पे। तो इसके अंदर वही चीज़ है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस से बनने वाला खाना है, ये लीव्स में मूव करता है, लीव्स से मूव करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी। दिस ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और ये जिस वास्कुलर टिश्यू की मदद से होता है उसे हम फ्लोएम कहते हैं। और जो ये फोटोसिंथेसिस है, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज है, उसके अलावा वाटर है, उसके अलावा ऑक्सीजन है। तो इन सब के अलावा जो चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है वो एमिनो एसिड भी है, फैट्स भी है। These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to the growing organs. तो यहाँ तक तो खाना पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना खाना खाना ज़रूरी है उतना ही खाना स्टोर करना भी ज़रूरी है। The translocation of food and other substances take place in sieve tubes and companion cells in both upward and downward direction. दोनों डायरेक्शन में खाना जो है वो ट्रांसपोर्ट होता ही है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। तो ये दो टॉपिक है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ एक्सक्रीशन, विच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक। तो एक ही वीडियो में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स दोनों ख़त्म करेंगे हम। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़ सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।